न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब भी मैं खबर चलाता हूं, खबरनामा दिखाता हूं या मुद्दे और समस्याएं उठाता हूं, तो आप लोग कई तरीके के कमेंट्स करते हैं, कई तरीके की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा हमारी ये रही है दिखाने की कि सरकारें अच्छी योजना बनाती है, सरकारें बहुत अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, मगर वो कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी तक या धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। और फिर आम आदमी दर्द और पीड़ा से कराता है और वो बोलता है कि साहब मेरी कोई सुने तो सही। समस्याएं बहुत बता देते हैं, ज्ञापन बहुत दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना सरकारें काम करती हैं, ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं और काम यथावत पड़े रहते हैं, काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको चालू तो किया गया था अच्छी सोच के साथ, लेकिन वो धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। आज बहुत सारे लगभग 8 से 10 सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार ग्राम पंचायतों की, सरपंचों की जो समस्याएं थी, मुद्दे थे, हमने भी बेबाक तरीके से उठाए, बताए कि इस तरह की समस्या गांवों में चल रही है। गांव आज भी विकास से कोसों दूर है, गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं और जो पहुंचने के नाम पर दावा कर रही हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। या तो जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पा रहे हैं, या जनप्रतिनिधि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हैं उन अधिकारियों के कामों की मॉनिटरिंग नहीं होती है। और यही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको जान करके आज ग्राम पंचायतों के जो सरपंच आए हैं, ग्रामीण आए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि अहम मुद्दा है और ये मुद्दा हम नहीं उठा रहे हैं, ये जनता उठा रही है, ये जनता अब सवाल कर रही है, ये जनता अब जवाब चाहती है उन जनप्रतिनिधियों से जो अब कुछ 2 महीने बाद फिर आपके दर पर आएंगे, वोट की भीख मांगेंगे, बड़े बड़े वादे आपसे करेंगे, लेकिन वो वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं और 4 साल 5 साल कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। बाद में जाके राहत कैंप लगाए जाते हैं, बाद में जाकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैसा डाला जाता है खाते में। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612, ताकि फिर से वोटों की फसल जो है वो उगाई जा सके। बीज बोना शुरू कर दिया है, लेकिन किसान का बीज खराब हो रहा है, किसान के बाजरे की फसल सूख रही है, मौसम की भी मार है, बिजली अपने आप में एक मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र में। गांव के लोग ये कहते हैं कि साहब शहरों में तो आप कटौती नहीं करते, गांवों में आप 12-12, 18-18 घंटे कटौती कर देते हैं, वहां इंसान नहीं रहते क्या? उन्होंने वोट नहीं दिए क्या? पानी की बात हम करें, शहरों में बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला करके करोड़ों रुपया दे करके हर घर नल पहुंचा दिया, क्योंकि शहर के लोग जागरूक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना पूरी तरीके से फेल है। ये बात पहले भी सरपंच कह चुके हैं, ग्रामीण लोग कह चुके हैं, और खुद एसीएस सुबोध अग्रवाल ने भी ये माना था कि ठेकेदारों की गोद में जाकर के कहीं ना कहीं अधिकारी बैठ गए और जल जीवन मिशन योजना पूरी तरीके से फेल हो गई। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे परिचय पहले ले लेते हैं। नेमी भाई को तो आप लोग ज्यादातर जानते होंगे, लाइव में आते रहते हैं, डिबेट प्रोग्राम में मैं बुलाता रहता हूँ। नेमी भाई, कितने तो आज सरपंच आए हैं, कितने ग्रामीण आए हैं, और बात है क्या, दर्द है क्या? आज जल जीवन मिशन को लेकर मीटिंग थी, तो सभी सरपंच भी आए हुए हैं यहाँ, और जनता आई हुई है जनता का दर्द बयां करने, और प्रशासन से उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं, बार बार लगाते रहे हैं, और अभी भी आज भी गुहार लगाने आए कि जनता के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, और पानी के लिए जो ट्रांसफार्मर फूक गया है, हमारे सलोना खूडला गांव में भी एक ट्रांसफार्मर फूक गया है, सहजपुरा के भाई भी आए हुए हैं, सहजपुरा में ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। इनको जब ट्रांसफार्मर फूक जाता है और जब बिजली गुल हो जाती है गांव की, तब जाकर के याद आता है कि इन गांव का जो है बिजली का बिल बकाया है, और पैसे बनाने हैं। सीधे शब्दों में बात यह है, पैसे बनाने हैं, लंबित करेंगे मामलों को तब जाकर के तो पैसे मिलेंगे। तो कर्मचारियों के जो नहीं रहेंगे। मैं खूंटला सलोना की एक बात करूं कि दोनों गांव में पेयजल आपूर्ति की जो ट्रांसफार्मर हो रहा है, वो ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। मैंने जो है लाइनमैन से लेकर लाइनमैन, जयन, आईएन, एक्शन, सवाई माधोपुर एक्शन, एसी साहब, संभाग आयुक्त महोदय, उनसे भी निवेदन किया, विशेष अधिकारी महोदय से निवेदन किया। उसके बाद भी यहाँ के जो बिजली कर्मचारी हैं उनके जो नहीं रेंगरी और कानून पढ़ाने लग रहे हैं। जिस विभाग ने ट्रांसफार्मर लगवाया उस टाइम क्या इनको याद नहीं आई कि क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? सारे कायदे कानून अभी अप्लाई होते हैं। जनता पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रही है। क्या कर्मचारियों का पानी बंद कर दें तो ये भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद इंतजार करेंगे क्या? बहुत तानाशाही हो गई, बहुत मनमानी हो गई, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। अब बर्दाश्त नहीं करेगी जनता।
कर्मचारियों को, विभागीय कर्मचारियों को, तमाम को सुनना पड़ेगा। और नहीं तो सरकार इनसे चुन चुन करके बदला जो है सरकार से लेगी जनता, और अब जनता में बदलाव की भावना है, जागरूक हो गई है, ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगी किस तरह से। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने बिजली का तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, शुरू में एक चीज और आ रही थी जो आप सरपंचों के सामने भी काल का काल बनती जा रही है, वो चीज कि यार करें तो करें क्या, जल जीवन मिशन योजना, स्थिति सुखद नहीं है। बहुत सारे और भी सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, आए जो भी सरपंच हैं वो ज्वाइन करें, मुझे आ जाए सर। अभी महेश जी भी थे मेरे साथ में सरपंच, और जो भी सरपंच है वो आए और मुझे ज्वाइन करें यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है, कल जब इन्होंने मेरे पास कॉल किया था तो मैंने इसके बारे में मालूम की, पता लगा कि साहब 10 के जो ट्रांसफार्मर है वो है ही नहीं। पिछले 6 महीने से रो रहे हैं हम इस बात को कि इनके पास ना केबल है, ना मीटर है, ना ट्रांसफार्मर है। यानी सरकार जो जरूरी सुविधाएं हैं वो तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, मैकेनिज्म जो है ना वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद में वो फेल है। दूसरी बात, और हाँ बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के एक्शन एजेंट जो भी हैं, वो उन लोगों ने मनमानी कर रखी है। मेरे को जो एससी साहब से मिलने गया तो वहाँ एक्शन साहब है अशोक बिजोटिया जी, उन्होंने बताया कि हम आम जनता को नहीं बताते, एक स्टोर है अलग से जिसमें ट्रांसफार्मर सारे उपलब्ध हैं, 100 से लेकर के 5 kV तक के सारे ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं, लेकिन हम आम जनता को नहीं देते हैं। ये रेयर कंडीशन में विकट समस्या, जो भारी समस्याएं होती है उनमें दिया जाता है। 2 गांव की जनता प्यासी मर रही है, इससे विकट समस्या क्या समझते हैं आप? आपके जूनी रहेंगे रही है। अगर 2 गांव की समस्या पानी के लिए तरस रही है, गांव के कर्म, यहाँ हमारे सहजपुरा गांव में 6 डिलीवरियां हुई है, वो बेचारी जो प्रसूता महिला है वो गर्मी में मर रही हैं, तो क्या विभाग को उससे ज्यादा इमरजेंसी आदमी मर जाए उसको मानते हैं इमरजेंसी? इनकी आंखें कब खुलेंगी आखिर? यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, जबकि एक्शन साहब आप पता करिए बेशक कि बिजोटिया जी ने हमें, मैं और पंखीलाल जी पूर्व प्रमुख साहब, वो सब गए और इस बात के बारे में जानकारी लिए तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर है। अब आप देख लीजिए, ये एक वानगी है। इसके अलावा देखो बिलों को लेकर के भी बहुत धांधली है। बिजली विभाग में गंदगी की सफाई करना बहुत जरूरी है। बिजली विभाग के अंतर्गत नियमों में इतना उलझा हुआ है आदमी कि अगर अधिकारियों से खुद पूछे ना हम, तो वो खुद उस बिल का विश्लेषण करके नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से कर लगाए गए और कितने तरीके के बिल आ रहे हैं। बिलों को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे सलोना गांव में एक बिजली के बिल का इश्यू आया था, जिसमें रीडिंग्स है 1800 रीडिंग है और बिल में आ रही है 5000। आदमी परेशान, आदमी अपनी परेशानी को लेकर के बिजली विभाग में आया। बिजली विभाग में जाकर के पता किया उसने, तो 2.5 साल पहले उसका मीटर बदल चुका है, पर वो पुराने बिजली के मीटर से ही बिलिंग कर रहे हैं। बताओ कितनी अंधी नगरी है, अपडेट ही नहीं हुआ वो। अभी नए मीटर का डाला ही नहीं है कुछ। नए मीटर में रीडिंग लेने तो कर्मचारी जाते ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उनका मीटर नंबर ही अपडेट नहीं है। और देखो इस संदर्भ में हमने बिजली विभाग, अभी आपको बहुत करीब से और दिखाएंगे हम, कुछ चीजें और भी हैं जो मैं चाहूंगा कैमरामैन करीब से दिखाएं इन चीजों को। बिजली विभाग के कर्मचारियों को हमने राहत कैंपों के अंदर कुछ शिकायतें दी थी, वो उनमें से एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है। ये राहत कैंपों की पर्चियां हैं, सारी रसीदें है ना, ये राहत कैंपों की रसीदें, एक भी काम नहीं हुआ है जो बताया। जबकि विशेषाधिकारी महोदय मैडम ने बताया था कि आप जो है सरपंच साहब से इनका जो आप इनको ठीक कर दो, तो उसके बाद इनसे मिल करके और अवगत कराना गांव वालों को भी और जिनकी समस्या है उनको भी कि भाई आपकी समस्या ठीक हो गई है। लेकिन आज दिनांक तक कुछ भी नहीं हुआ है और अधिकारियों की मनमानी चल रही है। तो ये राहत कैंप रिसीव नहीं करते किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे नहीं, किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच का कोई फोन रिसीव नहीं करता है। ये सब ग्राम पंचायतों की पीड़ा है। यहाँ के एमएलए की फुल सपोर्ट है और अधिकारियों को ऊपर रहने दो। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि जनप्रतिनिधियों को इन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है इनकी बात नहीं सुनते हैं सरपंचों की, तमाम सरपंचों की एक भी बात को नहीं सुनते हैं, किसी की बात मानते नहीं। इन्होंने कैंप लगाए, उसका कोई लेना देना नहीं है। गांव में जाते हैं, कैंप लग गया, आदमी बुला लिया, भाई आपकी क्या समस्या है? एमएलए साहब कहते हैं रोड बन जाएगी आपके गांव में। आज तक ना कोई रोड है, ना कोई स्कूल में अच्छी ढंग से व्यवस्था है, ना टीचर है। अब इसका दोष किसको देते? सरपंच साहब को बोलते हैं। सरपंच साहब को पैसा कौन देगा? एमएलए तो देगा ना, सरकार देगी ना। धरातल पे आएंगे। अब एमएलए साहब के वोट आ रहे हैं, 2 दिन बाद वोट मांगने आएंगे कि मेरे को वोट देना। किस आधार पे वोट देंगे हम एमएलए को, ये बताओ आप। क्या पूछ करके और क्या कह करके जनता के बीच जाओगे? ये सिर्फ एक विधायक का बात नहीं है सर। मैं हर जनप्रतिनिधि से जो सपने देख रहा है ना, उनको यही है कि अब जनता सवाल करेगी आपसे, ये ध्यान रख लेना। आप सोसाइटियों का विषय भी है। हाँ, सोसाइटियों आप आए सर। सोसाइटियों का विषय में ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है जो सोसाइटियों में जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो जाते ही नहीं है, नदारद रहते हैं। और जब उनको अंगूठा लगवा करके पेमेंट भुगतान करना होता है या पैसा जमा करना होता है तो अंगूठा लगवाते हैं। और जो गांव वाले हैं जिन्हें सोसाइटियां ले रखी है, वो 6-6 महीने तक उनके पीछे घूमते रहते हैं।
उस संदर्भ में भी हमने जो है कैंप के अंदर जो है विशेषाधिकारी मैडम को और सबको अवगत कराया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुधार नहीं है। वो कर्मचारी आज भी गायब है। ठीक है। और किसान बेचारा अपने एक कर्ज के लिए, मतलब जो ले लिया कर्ज, उसको उसकी राशि अंगूठा लगाने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऑफलाइन व्यवस्थाएं हैं कहते हैं, कि जो उनको अंगूठा लगाने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता है, उनके पीछे घूमते रहते हैं। अभी खाद की समस्याएं आने वाली किसान की, बिल्कुल। मतलब आप समझिए किसान की पीड़ा समझिए, सीमा पर जा चुका है सरकार का। किसान की पीड़ा समझिए। किसान में जो महिलाएं हैं बेचारी दिन भर नींद करके आती हैं, गांव के पुरुष हैं दिन भर खेतों में नींद करके आते हैं, शाम को चाहते हैं कुछ आराम, लेकिन बिजली गुल, मच्छर पैदा हो रहे हैं 14-14, 18-18 घंटे पे कोई पता नहीं लगेगा। उसका कोई कारण नहीं। और कह देते हैं कि 33 गई है, गंगापुर में लाइट कैसे आ रही है? लोड सेटिंग पे चल बिना बात के बोल देते हैं, जबकि लोड शेडिंग होती नहीं है इतनी। अच्छा एक बात बताओ, नहीं सर, अभी आप सारे ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर भी करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन आज भी शायद पोलों की स्थिति, तारों की स्थिति, ट्रांसफार्मर की स्थिति, संदर्भ में हमने कंप्लेंट दी थी, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। और अभी अगर बोल देंगे आपको, ये तमाम गांव की समस्या, तमाम पंचायतों हर ग्राम की ट्रांसफार्मर फूक गया है। पहली बात तो उपभोक्ताओं को परेशान करेंगे। अरे जिन लोगों ने भर रखा है उनको बिजली चाहिए, उनको तो चाहिए ना किसी कारण के। और बाकी टाइम में कर्मचारियों को याद नहीं रहता कि कुछ बकाया है, नहीं रहता, उसी टाइम में याद आता है। तमाम लोग सफर करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, गलत तरीका है ये तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपके और आप में से कौन क्या बोलना चाहेगा? और है ना सरपंच साहब, औरतें अभी ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक नहीं बहुत सारी समस्या, सोसाइटियों में आप खाद बीज को लेकर समस्याएं बरकरार है, कर्ज जो है। क्या बोला था यार, हमारी पंचायत के अंदर कोई खाद बीज नहीं आ रहा। यहाँ का ग्राम सेवक के थ्रू कोई भी आज तक खाद बीज। ग्राम सेवक है, सेक्रेटरी है, पटवारी है, कभी जाते हैं क्या पटल सेवा केंद्रों में? बैठते हैं जाकर के? सेवा में तो बैठते हैं, पर आज तक हमारा माल गोदाम सूना पड़ा हुआ है। पहले आज से 10 साल पहले खाद बीज सबकी सुविधा थी, आज कोई सुविधा नहीं है, पहले आता था। कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात हमारा क्या है कि आम गांव का पूरा 3-4 गांव का रास्ता है, जिसमें पुल बनने की पीडल की तरफ से पहले। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए एक बड़ी समस्या और है जो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था। एक तो ये जो नए अंडरपास बनाने का सिलसिला शुरू करा ना रेलवे में, ये सर बहुत जी का जंजाल बनता जा रहा है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। जितने रेलवे ने अंडरपास बनाए उनमें सब में पानी भरता है और आवागमन 3 से 4 महीने के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है। दौसा गंगापुर रेल लाइन जो है उसमें भी, जैसे खूंटला स्टेशन है या पिपला स्टेशन है या कोयला से पहले जब पड़ता है तो वहां भी अंडरपास बना हुआ है। ये सब मौत की मुसीबत बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और ये प्रयोग फैल रहा है। इसके अलावा खूंटला को जो जोड़ती है, खेत जो है लोगों के, नदी के उस पार खेत हैं, इस पार गांव है। अब वहां यहाँ से वहां जाने के लिए लोगों को लगभग 5 से 7 किलोमीटर का चक्कर लगा के तब अपने खेतों में जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। हालांकि इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि शायद उस वक्त अगर ये ताकत के साथ मजबूती से इस मुद्दे को उठा। लाख रुपए का एस्टीमेट बना, लेकिन कागजों में बना, सिर्फ धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, जीरो है। और गांव वाले आज भी 15 किलोमीटर घूम करके और अपने खेतों को जाते हैं अपनी जरूरत। अभी आप लोग कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हो? सेजपुरा से। आपकी क्या पीड़ा है वो? लाइट की परेशानी सर। क्या स्थिति चल रही है अभी गांव में लाइट? अभी बिल्कुल लाइट नहीं है, 18 से 20 घंटे लाइट कटती है। 8 दिन से डीपी जला हुआ है, कोई लाइट नहीं है। एक बच्ची की हमारी मौत हो गई लाइट की। लेकिन सरकार का ये कहना है कि साहब ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे में हम ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। आप लोगों ने तुरंत एप्लीकेशन भी लिख दी होगी, फेलियर रिपोर्ट भी दे रोज ही हमने डीपी जमा करवा दी। अभी तक 8 दिन हो गए, अभी तक हमको ट्रांसफर नहीं मिला। गाँव वाले ही जाते हैं और जमा करवाने का अभी जिसका लाइट बिल बाकी है उसके लिए बोलते हैं, पैसा उठाते हैं। पहले लाइट बिल के लिए ढाई से ना बिल जाता है, घर पे कोई बिल नहीं आता है। जैसे भी मन मर्जी से बिल चले जाता है, 5000 का, 8000 का। और भी कुछ लोगों से, अच्छा महिलाएं का है, महिलाओं से भी मैं पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। अब तो राहत कैंप के माध्यम से सरकार ने बहुत कुछ पैसा इनके खाते में भी डालना शुरू कर दिया है। तो आप कहाँ से, अपना नाम बताओ? सरपंच। अच्छा, जाट बड़ौदा से। जाट बड़ौदा से तो बड़ी समस्याएं आती हैं। अब क्या समस्या चल रही है जाट बड़ौदा में ज्यादातर? एक कोई चोरी और हुई थी ना आज चोरी हुई है ना पशु चिकित्सालय में और वो अटल सेवा केंद्र में। अच्छा, अब रास्ते वास्ते की क्या समस्या है बताओ? पैसा मिलता है कि नहीं मिलता सरकार से? नहीं मिलता है। जल जीवन मिशन योजना का काम चला कि नहीं चला? आपके गांव में टंकी बन गई? बन गई? पानी मिल रहा है घर घर? मिल रहा है। ठीक है। और बिजली की क्या है स्थिति? खूब आती है? नहीं आती बिजली। नहीं आती? और बिल वगैरह? बिल आता है। रीडिंग लेने जाते हैं कि नहीं जाते कभी? कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि हाँ। और कोई अगर कुछ बताना चाहे तो, क्योंकि ये मुद्दे बहुत हैं साहब और ये लगातार हम उठाते आ रहे हैं। फिर आप लोगों को लगता है कि शायद पार्शियलिटी कर रहे हैं। पार्शियलिटी नहीं है साहब, करोगे तो दिखेगा, नहीं करोगे तो कहाँ से दिखेगा? हमारी ग्राम पंचायत में एक विकट समस्या और है, उप स्वास्थ्य केंद्र की। उप स्वास्थ्य केंद्र की बहुत जर्जर स्थिति थी। एक बिल्डिंग थी
जिसको हमने गिराना पड़ा क्योंकि उसकी छत गिर गई थी अपने आप। उसकी छत गिर गई थी, उसके वो अपने आप गिर गई थी। बहुत बड़ा 5-6 हजार आबादी वाला गांव है। उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करना चाहिए था, लेकिन सरकार की जो है उदासीनता के कारण वो नहीं हो पाया। एक कमरा है और जो चारों तरफ से बिखरा पड़ा है, हालत खराब है। चिकित्सीय सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। विभागीय अधिकारियों को बार बार अवगत कराया लेकिन कुछ नहीं है। सबसे इस टाइम में गर्मी के भीषण गर्मी के टाइम में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, जो बिजली कर्मचारियों की बिल्कुल तानाशाही के कारण पूरे गांव वाले परेशान, अथा परेशान। और लगभग हर ग्राम पंचायत का दर्द है। हर ग्राम पंचायत का दर्द है। बिना पैसे लिए कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते। कामों को जानबूझकर डिले करते हैं, उसके बाद 2-5-10 हजार बनाते हैं, उसके बाद शायद इनके कानों में जू रेंगती। चलिए, तो कुल मिलाकर के है कि न सिर्फ खूंटला के बल्कि छावा से भी सरपंच महोदय आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं और इनके दर्द, इनकी तकलीफें हैं, यथावत हैं। और अब एडीएम सर जो हैं उनको ये लोग ज्ञापन देंगे। ओएसी मैडम को भी कल ज्ञापन दिया था। 1 मिनट, हाँ, कौन बोलना चाह रहा, बताओ बताओ, बोलो, क्या नाम है आपका? सिंगारी, कहाँ से हो? खुटरासू। हाँ, बताओ समस्या क्या है? सब पानी की बहुत समस्या है। पानी तो पानी की तो ये कह रहा है ना, घर घर नल लग गए। घर घर में नल लगना चाहिए जमन। नहीं लगे कि नहीं लगे? अभी नहीं लगे। अच्छा, जल जीवन मिशन योजना का ठेकेदारी भग गया, कोई नई बात नहीं है। हाँ। चाहे हमारे पानी आना चाहिए हमारे घर घर में। टंकी बन गई, कई जगह पानी सप्लाई हो गया, कई जगह रह गई, कई जगह पाइपलाइन टूट गई, सड़कें खोद करके चले गए, पेचवर्क आज तक हुआ नहीं है। लाइट जरूरी है ना? इनका कोई 2000, कभी 1500, कभी 3000। ये घर में क्या लगा रखा है? एसी है, फ्रिज है, कूलर है, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बल्ब है और क्या है हमारा लट्टू। हाँ, बल्ब जलता हाँ, है और पंखा जलता है बस। और बाकी 2000-2500 आ जाते हैं। हाँ। तो गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि फ्री कर दी हमने तो लाइट 200 यूनिट तक। तो क्या कहनी, देखो पैसे भरते हैं हम, बिल देख लियो आके। हाँ। राहत कैंपों में ये लाभ मिला कि नहीं मिला कुछ योजनाओं का? कुछ लाभ नहीं मिला मैंने तो। नहीं, जैसे पेंशन वाला है, कोई गोपालक वाली योजना है, चिरंजीवी है। हम कुछ भी लाभ नहीं है, हमको कुछ भी लाभ नहीं है। खातों में पैसे भी नहीं आए कुछ नहीं है कोई सी योजना में? किस चीज? हाँ, बताओ। हमारी, मेरा नाम है उत्तम सिंह मीणा, गांव सलोना। ठीक है। हमारी मांग यह है माननीय रामकेश जी एमएलए से, विशेषकर हमारे गांव की स्कूल की ये हालत है, शायद राजस्थान के किसी भी स्कूल की हालत नहीं होगी। सलोना वाले की। हाँ, बिल्कुल स्थिति बहुत खराब है। बहुत स्थिति खराब है, बिल्कुल बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, टीचरों को लेट बाथरूम नहीं है कहीं जाने के लिए, बिल्कुल भी। माननीय एमएलए साहब से मेरा विशेष अनुरोध है। मतलब चारों तरफ 5वीं तक स्कूल है? 8वीं तक। 8वीं तक स्कूल है। चलो, टीचर पर्याप्त है मतलब? हाँ, टीचर है, लेकिन बिल्डिंग बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग जर्जर है और कोई फैसिलिटी है भी नहीं। वो भी हमने गाँव वालों ने मिलकर के कराई। हाँ, वो एक बार बन गया जब का ही बना है, उसके अलावा कुछ नहीं बना। उसके अलावा हाँ सर, आप भी बताओ। बताए साहब, हमारा एक भी बिल बकाया नहीं और फिर भी हम परेशानी। कैसे परेशानी? ऐसे परेशानी, लाइट नहीं आ रही, डीपी फूकी पड़ी है 2 साल से। 2 साल से? नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 2 साल से सर डीपी फूकी पड़ी है। अधिकारी किसी कर्मचारी के पास में काफी कंप्लेंट लेके गया हूँ, तो मुझे ये बोला गया कि बात होगा उसके बाद जाएगी। इसलिए कर्मचारी और सारे बिजली विभाग से मेरा निवेदन है, जो भी गरीब जनता है वो कैसे करके पैसे कमाती है और बिजली का बिल भरती है, और ये लोग कर्मचारी ना तो मीटर का बिल घर पे पहुंचाते हैं न कैसे भी, और चने के लारा घुन पिसता। बाकी बोले जो पहले वाले जमा करवाएंगे तब, और जिसने जमा करवा रखा है रेगुलर बिल, उनको तो लाइट की सुविधा दो, लेकिन उनके साथ में दूसरे लोगों को परेशान करते हैं कर्मचारी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के है कि बहुत लंबे पैमाने पर सोचना पड़ेगा सरकारों को कि सिर्फ योजना बनाने से काम नहीं होता, काम इन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों से करवाना है और जिम्मेदारी के साथ करवाना है। शायद योजनाओं में खामी नहीं होती, लेकिन योजना को अप्लाई करने में जो खामी होती है, अधिकारी कर्मचारी जो मनमानी करते हैं, उसका खामियाजा फिर सरकार को वोटों के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब बिजली की समस्या को लेकर के लोग आए हैं और एडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि ये सरकार जो कहती है कि गांव के आदमी, अंतिम आदमी तक योजनाएं पहुंचनी चाहिए, पहले आदमी तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।